भगवान शिव के पवित्र मास श्रावण मास में हर सुहागन महिला को क्या वो कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए अपने सुख के लिए, समृद्धि के लिए, सौभाग्यवर्धन के लिए, अपने पति की उन्नति तरक्की के लिए, अपने संतान की उन्नति तरक्की के लिए हर महिला जो कार्य बताने जा रही हूं इस श्रावण मास जरूर कीजिए। जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रत्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय मास है सावन। हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि श्रावण मास आए और हम सभी भगवान भोलेनाथ को, मैया पार्वती को छोटे छोटे से कार्य, छोटे छोटे से उपाय करके प्रसन्न करें और जो हमारी इच्छा है वो उनकी कृपा से पूर्ण हो। तो आ गया है श्रावण मास। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं खास बताने जा रही हूँ सुहागन महिलाओं के लिए। सुहागन महिलाएं क्या वो कार्य हैं जो इस श्रावण मास में जरूर कर लें अपने पति की उन्नति तरक्की के लिए, अपने सौभाग्यवर्धन के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, अपनी संतान की उन्नति तरक्की के लिए। तो एक एक कर मैं यहाँ पर बहुत सारे आपको कार्य बताने जा रही हूँ। कुल 9 कार्य ये अगर आप कर लेती है ना इस श्रावण मास में, यकीन मानिए माता पार्वती के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पहली वो चीज देखिए, श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है, मैया पार्वती को समर्पित है। सोमवार का दिन श्रावण मास में हम सभी महिलाएं, चाहे वो सुहागन हो, चाहे कुंवारी कन्याएं हो, भोलेनाथ का, माता पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन करते हैं अपनी विशेष विशेष इच्छाओं के लिए। जैसे कुंवारी कन्याएं करती हैं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए, जो सुहागन महिलाएं हैं वो करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति उन्नति तरक्की करे अपने जीवन में, संतान खुशहाल रहे इस कामना से, अलग अलग कामनाओं से, कोई घर की इच्छा से, कोई धन की इच्छा से, जो भी सावन के सोमवार होते हैं वो धारण करती हैं व्रत। सावन में देखिए 16 सोमवार का व्रत हम धारण करते हैं। सावन का जो मंगलवार होता है ना, माता के मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित होता है। और मंगला गौरी का जो व्रत है वो सुहागन महिलाएं करती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनकी तरक्की, उनके खुशहाल जीवन के लिए। देखिए, सुहागन महिलाओं का जीवन जो होता है पति की खुशहाली के साथ, उनकी उन्नति तरक्की के साथ जुड़ा होता है। और ऐसे में श्रावण मास में माता गौरी की पूजा आराधना कर हम उनसे यही वरदान चाहते हैं। तो अगर इस श्रावण मास में जो मैं ये उपाय बताने जा रही हूं आप कर लेते हैं, मां मंगला गौरी का, माता पार्वती का आपको पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता है। आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण हो जाती है। देखिए, श्रावण मास में सबसे पहला कार्य जो हर सुहागन महिला को करना चाहिए, देखिए भोलेनाथ को हम सभी जानते हैं कि अभिषेक तो हम रोजाना करें, शिवालय में जाकर करें, घर में जाकर करें, उसी प्रकार से माता के लिए, माता गौरी का पूजन जब आप करें तो पूरे श्रावण मास में माता को लाल सिंदूर आपको अर्पित करना है, नियम से करना है। श्रावण मास जितने भी दिनों का है, हर दिन आप स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होंगी, पूजा करेंगी। पूजा के समय माता के लिए आपको लाल सिंदूर रख लेना है, मंगा करके पूजा स्थल पर होता है, माता को अर्पित कीजिए। और एक लाल गुड़हल का फूल आसानी से मिल जाता है। लाल गुड़हल का फूल अगर ना मिले आपके क्षेत्र में तो आप लाल गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। नियम बनाकर इस कार्य को आपको पूरे श्रावण मास में करना है। मां इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। देखिए, गुड़हल का फूल और सिंदूर ये अगर माता को अर्पित करते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा है कि पति आपकी उस ऊंचाई तक पहुंचे, जरूर पहुंचते, तो आप इस कार्य को कीजिए। दूसरा, देखिए श्रावण का महीना हरियाली का महीना होता है। इस समय पूरी धरती पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और ऐसे में हरे रंग का महत्व बहुत बढ़ जाता है श्रावण मास में। देखिए, हरियाली और हरे रंग को यहाँ पर इस चीज से भी आप जोड़कर देखिए, समृद्धि का सूचक भी है, ये उत्पत्ति का सूचक भी है। इस समय धरती देखिए उत्पन्न कर रही होती है, इस समय फसलें हो रही होती हैं। तो ऐसे में सौभाग्यवर्धन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए अगर आपकी कामना है तब भी आपको पूरे श्रावण मास में हरे रंग का पूरा उपयोग करना चाहिए। देखिए, शादी होती है ना, तो शादी में भी देखिए हरे रंग की चूड़ियां आती है। उसी प्रकार सौभाग्यवर्धन की अपनी कामना से, पति की उन्नति तरक्की की कामना से श्रावण के महीने में हरे रंग की चूड़ियां आपको जरूर पहननी है। सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, हरे रंग की आपको बिंदी लगानी है। हरे रंग के कपड़े नियम से आप जितना ज्यादा पहन सकते हैं श्रावण मास में जरूर पहनिए।
तीसरी चीज जो है श्रावण मास से जुड़ी हुई, मैं आपको बता दूं, यहीं पर कपड़ों से जुड़ी हुई चीजें हैं जो मैं कह रही हूं। आपको पूरे श्रावण मास में भूल कर भी किसी सुहागन महिला को काले रंग के, गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। चलिए, नीले तो आप पहन भी सकते हैं, लेकिन काले रंग के तो भूल कर पूरे श्रावण मास में आपको नहीं पहनने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। काले रंग की आजकल बिंदियां लगाते हैं, चूड़ियां पहन लेते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए, ऐसी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए तो ये चीजें बहुत ही अशुभ प्रभाव देती है, तो बचना चाहिए। चौथी चीज, श्रावण के महीने में अपनी मांग में हर रोज आप पूरा सिंदूर भरें। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिंदूर जितना ज्यादा आप अपनी मांग में भरते हैं, आपके पति की उन्नति, तरक्की, उनके स्वास्थ्य में, उनके हर चीज में उनको सफलता हासिल होती है। हर सुहागन महिला को सिंदूर नियम से रोजाना पूरे श्रावण मास में भरना है। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने सिंधौरे से सिंदूर अपनी मांग में अगर भर सकते हैं श्रावण मास में, सोमवार के सोमवार, तो भरिए। नहीं तो जो आप रोजाना ही सिंदूर इस्तेमाल में लाती हैं, अगर सिंधौरा आप नहीं उपयोग में ला सकती, पीला सिंदूर है वो नहीं लगाना चाहती, तो आप जो लाल सिंदूर नियमित उपयोग में लाती हैं, जरूर पूरी मांग में भरिए। कई लोग देखिए बहुत कम सिंदूर का उपयोग करते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। देखिए, सिंदूर ना हमारे सौभाग्य से, हमारे सुहाग से जुड़ी हुई चीज है, तो सिंदूर का हमारे धर्म में इतना महत्व बताया गया है कि हमें पूरी मांग भर करके सिंदूर लगाना चाहिए, तो जरूर लगाइए। पांचवी चीज, श्रावण के महीने में कभी भी अपने गले को खाली नहीं छोड़ना है। हर सुहागन महिला ध्यान दें। देखिए, कई बार अनजाने में हो जाता है हमसे, हालांकि आमतौर पर देखिए हम पहन के रखते हैं सुहागन महिलाएं, लेकिन गलतीवश भी ध्यान दीजिएगा, पहले ही वीडियो में शेयर कर रही हूं आपके लिए, सावन के महीने में आपको अपना गला खाली नहीं छोड़ना है। हमेशा अपने गले में कोई चेन पहन लें। खास तौर पर अगर सुहाग की निशानी मंगल सूत्र आप धारण करके पूरे श्रावण मास में रखते हैं, तो बहुत ही शुभता आता है आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में से, तो जरूर कीजिए। श्रावण मास में देखिए, अगर मंगल सूत्र आप रखते हैं तो मंगल सूत्र को बिल्कुल ठीक रखें। किसी भी प्रकार से मंगल सूत्र को कभी भी नुकसान हो गया भी है वो गलती से, तो हमें ठीक करवा करके ही रखना चाहिए, हमें पहन कर रखना चाहिए। अगर हम पूरे साल नहीं पहन पाते हैं तो सावन के महीने में तो जरूर पहनिए। अगली चीज इसी से सुहाग की निशानी से जुड़ी हुई है, पायल और बिछवा। देखिए, हर सुहागन महिला की सुहाग की निशानी होती है, जैसे कि सिंदूर है, जैसे कि बिंदी है, जैसे कि मंगलसूत्र है, उसी प्रकार पायल और बिछवा आपको पूरे श्रावण मास में पहनकर रहना चाहिए। देखिए, पति की उन्नति, तरक्की से, खास तौर पर उनकी तरक्की से जुड़ा हुआ है, धन लाभ से जुड़ा हुआ है, आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है। अगर आप पायल पहनते हैं ना, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और खास तौर पर पायल में अगर आपके घुंघरू है, तो घुंघरू की आवाज जिन घरों में होती है ना, माता लक्ष्मी का वहां पर स्थिर वास होता है। तो अभी पायल पहन लीजिए, बिछवा जरूर पहन लीजिए जोड़ से, और ध्यान ये रखिए कि जब पायल पहन ही रही हैं तो उसमें घुंघरू भी जरूर लगा हो, और घुंघरू की जो रुंझुन है वो आपके घर में बचती रहे, और पति आपके हमेशा उन्नति तरक्की करते रहें। अगली चीज, श्रावण के महीने में देखिए, वैसे तो हम लोग आजकल चूड़ियां कम पहनते हैं, अभी मैंने हरी चूड़ियों की बात की थी। श्रावण मास में आजकल देखिए फैशन में एक एक बैंगल ही पहना जाता है, आमतौर पर भर भर हाथ, जो इससे पहले चूड़ियां पहनते थे लोग, अब नहीं पहनते हैं। लेकिन सावन के महीने में हरी चूड़ियां, आपको नई हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। तो आप ध्यान देकर के हरी चूड़ियां सावन मास की शुरुआत में ही, किसी भी सोमवार को आप चाहे तो ला करके, इस बार तो सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार की तिथि से ही हो रही है, तो आप जरूर पहनिएगा। इसी प्रकार सावन मास में आपको अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर रचवानी है। कई ऐसे मौके आएंगे, जैसे कि देखिए रक्षाबंधन पर हम रचवाते ही हैं सोमवार, उससे पहले हरियाली तीज आएगी। तो देखिए, श्रावण का जो महीना होता है ना, वो सुहाग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को हमें, अगर श्रावण मास में जैसे हरियाली तीज जो भी लोग करते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, तो श्रावण के मास में भी कोशिश करके आपको जितने दिन कर सके 16 श्रृंगार करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो जो ये चीजें मैं बता रही हूं ये तो जरूर कीजिए। जैसे कि आपको अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहननी है, मांग पूरी भर करके रखनी है, सिंदूर के सिंदूर का इस्तेमाल करना है, बिंदी जरूर लगानी है,
गले में मंगलसूत्र पहनना है, पायल बिछुआ पहनना है, ये सारी चीजें देखिए सुहाग की निशानियां हैं, जरूर कीजिए। इसी प्रकार से श्रावण मास में अब जो अगली चीज है महावर, ये भी हम अपने सुहाग के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। महावर, जिन भी घरों में घर की सुहागन महिलाएं महावर लगाती हैं, चाहे वो पूजा पाठ के दिन हो या जब शुद्ध भी होती है तो महावर लगाया जाता है, महिलाएं लगाती हैं सुहागन। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, आपके पति हमेशा उन्नति तरक्की करते हैं। तो जरूर ही श्रावण के महीने में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके महावर का उपयोग अपने पैरों में जरूर कीजिए। सावन के महीने में देखिए बहुत सारी चीजें मैंने खुद के लिए बताई है जो आपको करनी चाहिए। अब सावन के महीने में आपको अपने लिए तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं अपने यूज करनी चाहिए, खरीद करके लानी चाहिए, दान में देनी चाहिए। सुहाग की जितनी सामग्री आप सावन के महीने में दान में देते हैं उसका बहुत ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। माता गौरा का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपका सुहाग हमेशा अखंड बना रहता है। तो इस कार्य को भी आपको जरूर करना है। तो इस श्रावण मास में जो मैंने इस वीडियो के जरिए हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये जो कार्य बताए हैं, अगर आप करते हैं, माता गौरा का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार पर, आपके पति पर, आपकी संतान पर बना रहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इसे शेयर भी जरूर कीजिए कि वो भी इन चीजों को देख करके इसका जो मैंने बताया है उन चीजों का उपयोग श्रावण मास में अगर नहीं करती हैं वो तब भी जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। यहाँ पर आपको श्रावण मास से जुड़े हुए सभी वीडियोस रोजाना प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।